हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ 9th क्लास। ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पहले तो ये देखो भी पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपकी जो 10th क्लास में भी बहुत काम आएंगी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो भी पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। हम स्टार्टिंग से ही 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। वो एक्सप्रेशंस हमारे एक्स की टर्म्स में भी हो सकते हैं, वाई की टर्म्स में भी, जेड की, ए बी सी यानी कि किसी के टर्म्स में भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो पोलिनोमियल्स किनको बोला जाता है। देखो हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है, मतलब किस तरीके से कुछ दे रखा हो, जैसे कि दे दिया भाई एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 6 भाई। इस तरीके से कोई टर्म्स हमको दी हुई, हमने सोल्व करी हुई है, तो मैं इसको पोलिनोमियल कब बोलूँगा। मैं इसको पोलिनोमियल भाई तब बोलूँगा इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स भाई जिसकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती वो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं। तो कॉन्स्टेंट हमारे कौन से होते हैं भाई, जैसे कि कांस्टेंट हो गया भाई, जैसे कि 2 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसकी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। जैसे 4 हो गया, और ये कांस्टेंट है हमारे भाई। और वेरिएबल कौन से होते हैं, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जैसे कि वेरिएबल मतलब एक्स है भाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने लिख लिया भाई एक्स कोई भी रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है भाई। ये हमारे वेरिएबल होते हैं। तो जिस भी एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की जो पावर है भाई, ठीक है ना, वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो होल नंबर है, तो मैं उस एक्सप्रेशन को बोलूँगा भाई हाँ ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं बात। आपको 10th क्लास 11th 12th में बहुत काम आएगी ये बातें, और सबको पता भी नहीं होती हैं ये बातें। तो सबसे पहले देखो पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल जो जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो भाई, अब ये तो एक्स में है, ये वाई में भी हो सकता था, जेड में भी हो सकता था, ए में, बी में, सी में, किसी में भी। इसमें जो वेरिएबल होता है, यानी कि जो एक्स है या वाई है या ए बी सी कुछ भी हो, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। मतलब होल नंबर हमारे कौन से होते हैं भाई, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके के जो हमारे, अगर वो जो वेरिएबल की पावर अगर ये है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई वो मेरा पोलिनोमियल है। यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 3 है, होल नंबर है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2, होल नंबर है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है भाई, 0, क्योंकि जो 6 है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में एक्स की पावर नोट, क्योंकि एक्स की पावर नोट कितना होता है अभी, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 0, और 0 भी मेरा एक होल नंबर होता है। जैसे कि मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हमारे पोलिनोमियल होते कौन से नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 9z² प्लस 8z 3/2 प्लस प्लस 8 भाई। ठीक है, तो बताओ ये जो हमारी ये एक्सप्रेशन क्या ये पोलिनोमियल है भाई। ये पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर z की पावर 3/2 आ रही है, मतलब फ्रैक्शन में आ रही है पावर। अगर पावर मेरी फ्रैक्शन में आ रही है तो पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड की पावर होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारे कौन से होते हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन। यहाँ पर तो कितने हैं भाई, ये तो 1.5 है, तो 1.5 मेरा होल नंबर नहीं है, तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे पोलिनोमियल नहीं होते, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 9x² प्लस 8/7 - x प्लस 6। ये क्या आपका ये पोलिनोमियल आपका वो ये क्या पोलिनोमियल है भाई, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर मैं सोल्व करूँ तो 9x² प्लस 8, यहाँ जो पावर होती है भाई वो ऊपर चली जाती है ना। तो अगर हम ये जो डिवाइड में है, अगर हम इसको हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है ना, 7 - x की पावर -1 हो गई, और प्लस 6 यहाँ पर देखना भाई। अब x की पावर -1 होगी ना, अगर -1 होगी तो होल नंबर नहीं रही, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया भी होता क्या है। तो अब देखो भाई मोनोमियल्स क्या होता है। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर एक टर्म है, जैसे कि ये दे दिया भाई, x दे दिया या 7x दे दिया, तो एक ही टर्म है ना ये। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है उसको बोला जाता है मोनोमियल। अगर भाई किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है, जैसे 7x + 6 दो टर्म है ना, इसमें एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी, इसको ये होता है हमारा बाइनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारी 3 टर्म है
9x, यहाँ पर 1 2 3, ये हमारे अगर 3 टर्म है तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स ये आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात भाई, एक आपके कोफिशिएंट्स होते हैं, जो वेरिएबल के आगे जो भी हमारे नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, जैसे कि इसमें अगर मैं पूछूं, इसमें आया क्वेश्चन आएगा कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि 9 है, 6 है और 9 है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट है ये। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे भाई 9 है इसका एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, 6 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसमें बताओ भी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर किसी का कुछ नहीं होता, क्या होता है भाई 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमारा 1 है और एक्स का कोफिशिएंट 2 है, और एक्स नोट का पावर का कोफिशिएंट क्या है भाई हमारा 8, क्योंकि एक्स नोट क्या होता है हमारा 1 होता है, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो ये था मेरा ट्राइनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है भाई डिग्री पर, डिग्री क्या होती है। इससे पहले आप ये भी देखिए, एक तो डायरेक्ट आपसे पोलिनोमियल पूछा जाता है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन भी होती है भाई। जब तक आपका किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का निशान नहीं है, आपकी इक्वेशन नहीं होती। इक्वेशन में और सिंपल पोलिनोमियल में क्या फर्क होता है भाई, अगर ये जैसे कि मैंने ये लिख लिया 9x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, अब ये मेरी पोलिनोमियल इक्वेशन होगी भाई, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन तभी हम इसको बोलेंगे जब हमारा इक्वल टू का निशान होगा जिस भी एक्सप्रेशन है, तब वो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब बात आती है भाई डिग्री, किसी भी इक्वेशन की या किसी भी पोलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या होती है। किसी भी पोलिनोमियल में सबसे बड़ी बात है पोलिनोमियल भाई, किसी भी पोलिनोमियल में जो भी उस एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन आएगा भाई, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन या ऑफ दिस पोलिनोमियल भी, इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या है। तो देखना अब यहाँ पर एक्स की पावर 2 है ना सबसे बड़ी, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए भाई ये 8y² प्लस 6y³ प्लस 8y-2 प्लस 1 और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ जाए भाई। बताओ भी इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या है। अब तो देख करके ये बोल दो कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो y है, y की जो सबसे बड़ी पावर है कितनी है भाई 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। नहीं, इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये मेरा पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि मैंने पोलिनोमियल हमारा क्या होता था, जो भी इसमें वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर क्या y है ना, वेरिएबल, वेरिएबल की हर एक में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर y की पावर -2 है और जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, ओके। आगे भी समझ में, ये जो मैंने बातें बताई है आपको बहुत अच्छी ढंग से आनी चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज इनके सेकेंड चैप्टर को कर सकेंगे और 10th क्लास में भी बहुत काम आएंगी। ये बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखो भाई हमारा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल देखो भाई, जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, मतलब कि हाईएस्ट पावर, तो डिग्री होता है, अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि ये लिख दिया मैंने ax प्लस बी, ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। जैसे कि यहाँ पर अब मैं पूछूं भाई, यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट होते हैं भाई, यानी कि 5 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, ए और बी कांस्टेंट है मेरे। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है, जैसे कि ये लिख लिया मैंने 5x भाई, तो बताओ अब इसकी डिग्री क्या है। तो देखना भी डिग्री यहाँ पर वेरिएबल कौन सा एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 ही है ना, तो इसकी डिग्री क्या है भाई हमारी 1 इसकी डिग्री है, ठीक है। जैसे कि लिख दिया भाई 6x प्लस 9, तो बताओ अब इसकी डिग्री क्या है। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो भाई 1 ही है, ठीक है। यहाँ पर तो नोट है, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी 1। तो जिस भी पोलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो, मतलब कि इसकी डिग्री अगर 1 है, तो हम बोलेंगे वो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक भी अगर जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब उसकी अगर डिग्री 2 है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है भाई,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस वेरिएबल क्या है भाई, इसमें एक्स वेरिएबल और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो या फिर इसकी अगर डिग्री 2 हो तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं भाई द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं भाई रैखिक बहुपद, पोलो मिलता होता है मेरा बहुपद भाई। ठीक है ना। इसी तरीके से क्यूब, ये जैसे एग्जांपल ले लें इसका, ये हो जाएगा भाई जैसे कि 6x² प्लस 9, इसमें जो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, यहाँ पर एक्स की 2 ही है ना, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से क्यूबिक आप समझ गए होंगे जिसमें हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हो, जैसे कि 9x³ प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है भाई एक्स की 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, अगर डिग्री 3 है तो वो हो जाएगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल्स भाई। ठीक है। आज ये जो भी मैंने बातें करवाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सेकंड चैप्टर समझना है या आगे भी आपके बहुत जगह पर काम आएगा पोलिनोमियल्स 10th में 11th में, तो आपको ये बातें पता होनी जरूरी है। आज आपको ये काम करना है। ओके, थैंक यू।